योग वशिष्ठ 140वां दिन। यथा रजोभिर्गतं यथा कमलम अम्बुभिः न लिप्यते हि संश्लिष्टैर्देहैरात्मा तथैव च। वशिष्ठ ने आगे कहा, शरीर और आत्मा के बीच भ्रम दूर करो तो तुम्हें तत्क्षण शांति प्राप्त होगी। जिस प्रकार सोने का डला कभी कीचड़ में विकृत नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी कभी शरीर में विकृत नहीं होती। मैं हाथ उठाकर घोषणा करता हूँ, आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी। ठीक वैसे ही जैसे जल एक वस्तु है और कमल दूसरी। यह मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। जब तक जड़ और निर्जीव मन सुख के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक सांसारिक भ्रम रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। परंतु जिस क्षण कोई जागृत हो उठता है और आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करने लगता है, तो यह अंधकार तत्क्षण दूर हो जाता है। इसलिए शरीर में रहने वाले इस मन को निरंतर जगाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे सांसारिक भ्रम रूपी अंधकारजन्य दुखों से बचा जा सके। जिस प्रकार आकाश उन धूलकणों से प्रभावित नहीं होता जो उसमें उड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अप्रभावित रहती है। जीव झूठ मूठ ही सुख और दुख के अनुभव की कल्पना वैसे ही करता है जैसे धूलकणों से आकाश का प्रदूषित होना समझ लिया जाता है। तथ्य तो यह है कि सुख और दुख न तो शरीर से संबंध है और न ही उस आत्मा से ही जो हर जगह व्याप्त है। ये दोनों तो सिर्फ अज्ञान से संबंध है। उनकी हानि कोई हानि नहीं। किसी से न तो सुख का संबंध है न दुख का ही। सब कुछ आत्मा ही है जो निश्चित रूप से परम शांति है और असीम है। इस बात को समझो। आत्मा और संसार न तो समान ही है न भिन्न अर्थात द्वैत ही। यह सब कुछ सत्य का ही परावर्तन है। एक ही ब्रह्म विद्यमान है। मैं इससे भिन्न हूँ, मात्र कल्पना है। हे राम, इस कल्पना को छोड़ो। जीव जब अपने अंदर झांकता है तो उसे असीम चेतना के दर्शन होते हैं। अतः वहाँ न दुख है न भ्रम है, न सृष्टि है न प्राणी ही। जो है सो है। हे राम, दुखों से अलग रहो, द्वैत से भी अलग रहो, दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा में स्थित रहो। यहाँ तक कि अपने कल्याण की बात भी छोड़ दो। भीतर शांति रहे और मन स्थिर रहे। तुम्हारे मन में दुख प्रवेश न करे। आंतरिक नीरवता में स्थित रहो। अपने हठीले विचारों से निसंग रहो। मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न न होने दो। जो बिना चाहे ही मिले उससे संतुष्ट रहो। सहज रूप से रहो। न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, न कुछ त्यागने के लिए ही। सब तरह के मानसिक विकारों से मुक्त रहो और भ्रम की अंधी छाया से भी बचो। अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहो, फिर सभी तरह के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जैसे समुद्र फैला रहता है, वैसे ही तुम भी आत्मा में समुद्र की तरह फैले रहो। आत्मा को उसी प्रकार आत्मा में आनंद लेने दो, जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद की किरणें आनंदित रहती हैं।